वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर के स्टडी। स्टूडेंट, आज मैं आपको 10th क्लास मैथ का एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 10 बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 का रहा है, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम ए एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल subtended by the line segment joining the point of the contact at the center। यानी हिंदी में क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए किसी बाई बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है। इसका मतलब ये हो गया कि सबसे पहले फिगर ड्रॉन कीजिए आप। कह रहा है प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम ए एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल। एक सर्कल पहले आप बनाइए। मान लीजिए कि ये सर्कल है और यहाँ पे एक्सटर्नल पॉइंट हम मान लिए। मान लो एक्सटर्नल पॉइंट जो है आप इसको P मान लो। आप यहाँ से टू टेंजेंट जो है इसको मान लो हम खींचे। एक टेंजेंट ये हो गया और एक टेंजेंट ये हो गया। ये जो पॉइंट है इस पॉइंट का नाम आप रख दो A और इस पॉइंट का नाम रख दो B और ये सेंटर होगा सर्कल का। तो सबसे पहले आपको टू टेंजेंट दिया हुआ है, तो सबसे पहले आप लिख लो कि टू जो गिवन है वो लिख लो AP एंड BP आर टू टेंजेंट। आपको पहले भी हम बताए हुए हैं कि सर्कल को जो टच करता हुआ लाइन यदि निकले साइड से तो उसे टेंजेंट बोलते हैं। और एक जो है सो एक्सटर्नल पॉइंट AP एंड BP आर टू टेंजेंट एंड एक्सटर्नल पॉइंट क्या है? पॉइंट जो A है। आपको प्रूव क्या करने हैं? सबसे पहले ये लिखो कि आपको प्रूव करने क्या है। प्रूव करने हैं कि ये जो आपका एंगल AP और B है प्लस एंगल AOB है। यहाँ अब कंस्ट्रक्शन में हम करेंगे O को A से मिला देंगे, O को B से मिलाएंगे। यहाँ जो एंगल बन रहा है और यहाँ जो एंगल बन रहा है ये सप्लीमेंट है, मतलब 180 डिग्री का एंगल यहाँ पे बन रहा है। आपको प्रूफ ये करने हैं। मतलब एंगल APB प्लस एंगल AOB ये बराबर आपका 180 डिग्री होगा। ये आपको प्रूफ करने हैं। तो सबसे पहले कंस्ट्रक्शन में आप क्या कीजिएगा, मिलाएं हम O को A से और O को B से, यानी ज्वाइन OA एंड OB ये ज्वाइन किए हैं। अब आपको प्रूफ में लिखने हैं अब आपका ये टारगेट होनी चाहिए कि ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, यहाँ 90 डिग्री का एंगल होगा। ये भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, रेडियस जहाँ भी टेंजेंट से मिलता है ये 90 डिग्री का एंगल बनता है यहाँ पे।
इसका मतलब इसको आप लिख भी सकते हैं कि ओ ए परपेंडिकुलर है किस पे, ए पी पे। इसलिए एंगल ओ ए पी बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ये लिख दो आप। और ओ बी इसी प्रकार ओ बी ये परपेंडिकुलर होगा किस पे, पी बी पे। इसलिए एंगल ओ पी बी, एंगल ओ पी बी 90 डिग्री। तो अब क्वाड्रिलेटर आप ओ ए पी और बी यहाँ पे लिख दो फ्रॉम। क्या देख रहे हो आप इसमें? सबसे पहले आपको पता होगा कि चतुर्भुज के चारों कोण का योग कितना होता है, 360। एक एंगल यहाँ बन रहा है, एक एंगल यहाँ बन रहा है, एक एंगल यहाँ बन रहा है, एक एंगल बन रहा है यहाँ पे, यानी क्वाड्रिलेटर का सम होता है 360। बस अब आपको लिखने हैं एंगल ओ ए पी, एंगल ओ ए पी प्लस एंगल ए पी बी प्लस एंगल पी बी ए या ओ बी पी, कुछ भी कर सकते हैं आप, ओ बी पी प्लस एंगल ए ओ बी। ये चारों एंगल मिल के कितना होगा, 360। ब्रैकेट में आप लिख सकते हो सम ऑफ क्वाड्रिलेटरल एंगल बी 360। आप यहाँ पे क्वाड्रिलेटर पूरा जो है सो लिख लेना, हमारे जैसे फिगर मत बना के छोड़ देना आप। अब एंगल ओ ए पी 90 डिग्री, यहाँ पे 90 पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट 90 डिग्री एंगल बनेगा, ये 90 डिग्री प्लस एंगल ए पी बी निकालने हैं, एंगल ए पी बी प्लस एंगल ओ बी पी, यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये 90 डिग्री प्लस एंगल ए ओ बी निकालने ही है, यही दो एंगल मिलके 180 डिग्री करने हैं, ये हो गया 360 डिग्री। तो ये 90 डिग्री और 90 डिग्री, ये हो गया आपका 180 डिग्री प्लस एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए ओ बी, ये बराबर कितना हो गया, 360 डिग्री। अब ये दो एंगल इसलिए एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए ओ बी बराबर कितना होगा, 360। ये प्लस है तो इधर आगे क्या हो जाएगा, माइनस 180 डिग्री। तो ये हो गया एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए ओ बी बराबर 180 डिग्री। यही आपको प्रूव करना था कि एंगल ए पी बी प्लस ए ओ बी बराबर 180 डिग्री होता है, तो हो गया आपका प्रूव्ड। क्वेश्चन आसान है, बस समझने की देरी है। जहाँ भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा वहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा,
यहाँ भी 90 डिग्री का। सम ऑफ क्वाड्रिलेटरल का जो एंगल होता है वो 360 होता है। बस लिखने का तरीका आप देख लेना। इस हिसाब से ये क्वेश्चन नंबर 10 है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको आप सही ढंग से जो है सो बना लेना। अब क्वेश्चन नंबर हम 11 बनाएंगे। 11 के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।